ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार ने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी। सुशांत 14 जून को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में मृत मिले थे। अधिकारियों ने बताया कि अधिसूचना की प्रति सीबीआई को भेज दी गई है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने जांच की कमान संभाल ली है। सुशांत के पिता के अनुरोध पर मंगलवार को बिहार सरकार द्वारा मामले की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा किए जाने के बाद केंद्र ने यह कदम उठाया। इधर अभिनेता से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रतिभाशाली अभिनेता की मौत के पीछे की सच्चाई सामने आनी चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि बिहार सरकार द्वारा मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुशांत सिंह राजपूत मामले की सीबीआई जांच की बिहार सरकार की सिफारिश को स्वीकारने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। सुशांत सिंह मौत से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी को मुंबई में क्वारंटीन किए जाने पर सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को पेशेवर नजरिया रखना चाहिए। इस पर महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि सुशांत की मौत का मामला मुंबई पुलिस के ज्यूरिडिक्शन में आता है, पटना पुलिस का ज्यूरिडिक्शन नहीं बनता। तो एसएसआर मामले पर सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। बिहार के डीजीपी और जेडीयू नेता ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। देखिए, हमारे अधिकारी विनय तिवारी जी मुंबई पुलिस को सूचना देकर के गए थे। सीनियर एसपी ने उनके जाने की सूचना दी थी, पत्र लिखा था, आईपीएस मिस में एकोमोडेशन का अनुरोध किया था और मैंने भी वहां के डीजीपी को एसएमएस किया है और उसमें यह स्पष्ट लिखा है कि सिर्फ 3 दिन के लिए अनुसंधान को दिशा देने, कोऑर्डिनेशन के लिए जा रहे हैं। ये गए, आईपीएस मिस नहीं मिला अलग बात है। ये जहां ठहरे हुए थे उसी दिन आधी रात को जाकर के बीएमसी के पदाधिकारियों ने बिना उनका कोई स्पीडी एंटीजन टेस्ट किए हुए, चाहे जो रैपिड किए हुए, उनके हाथ पर ठप्पा मारकर उनको क्वारंटीन कर दिया कि मतलब आप अब बाहर नहीं निकल सकते, अनुसंधान नहीं कर सकते, किसी का स्टेटमेंट नहीं ले सकते। एक तरह का हाउस अरेस्ट ही इसको मैं कहूँगा। जब इसकी जानकारी मिली, हम लोगों ने बीएमसी के चीफ को पत्र लिखा, उन्हीं का नियम कानून का हवाला कि इसमें एग्जेम्पशन का प्रावधान है। हमारे अफसर ऑफिशियल ड्यूटी पर गए हैं, आपको सूचना देकर गए हैं, इनको एग्जेम्पशन दे दीजिए। लेकिन उसका जवाब उन्होंने दिया, उसका सार यही है कि एग्जेम्पशन नहीं देंगे। कल देश की सबसे बड़ी अदालत में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, जब सुशांत मामले की सुनवाई हो रही थी, माननीय उच्च न्यायालय ने ऑब्जर्व किया कि ये जो क्वारंटीन किया गया है बिहार के आईपीएस अधिकारी को मुंबई में, वो गलत है, वो अनप्रोफेशनल तरीका है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन के बाद पटना के आईजी साहब ने फिर बीएमसी के अधिकारियों से संपर्क किया और ये बताया कि अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन है कि ये ठीक नहीं है। उसके बाद भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वालों को अब ये भरोसा हो गया है कि न्याय मिलने की राह में कोई बाधा अब नहीं आ सकती। एक तरफ बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुशंसा पर केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी, जिसकी अधिसूचना भी निर्गत हुई। आरजेडी या कांग्रेस जैसी पार्टियां जो भी कहे, लेकिन सीबीआई अपनी साख और विश्वसनीयता के अनुरूप इस मामले में गुनाहगारों को सामने लाने का काम करेगी, ये भरोसा पूरे देश को है। दूसरी तरफ ईडी की कार्रवाई से भी मुंबई के फिल्म जगत में हड़कंप है और एक बात बिल्कुल साफ है कि महाराष्ट्र के शासन के पेशानी पर अगर बल दिख रहा है, जो उनके नेताओं के बौखलाए हुए और बदहवास बोल निकल रहे हैं, वो बिल्कुल साफ बताते हैं कि
कहीं न कहीं दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है। सच तो सामने आना ही है और ये महाराष्ट्र शासन के लिए बड़े धर्म संकट की स्थिति हो। तो केंद्र सरकार ने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी। सुशांत 14 जून को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में मृत मिले थे। अधिकारियों ने बताया कि अधिसूचना की प्रति सीबीआई को भेज दी गई है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने जांच की कमान संभाल ली है। सुशांत के पिता के अनुरोध पर मंगलवार को बिहार सरकार द्वारा मामले की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा किए जाने के बाद केंद्र ने यह कदम उठाया। इधर अभिनेता से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रतिभाशाली अभिनेता की मौत के पीछे की सच्चाई सामने आनी चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि बिहार सरकार द्वारा मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुशांत सिंह राजपूत मामले की सीबीआई जांच की बिहार सरकार की सिफारिश को स्वीकारने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। सुशांत सिंह की मौत से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी को मुंबई में क्वारंटीन किए जाने पर सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को पेशेवर नजरिया रखना चाहिए। इस पर महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि सुशांत की मौत का मामला मुंबई पुलिस के जुरिडिक्शन में आता है, पटना पुलिस का जुरिडिक्शन नहीं बनता। तो केंद्र सरकार ने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी। सुशांत 14 जून को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में मिले थे। अधिकारियों ने बताया कि अधिसूचना की प्रति सीबीआई को भेज दी गई है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने जांच की कमान भी संभाल ली है। सुशांत के पिता के अनुरोध पर बिहार सरकार द्वारा मामले की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा किए जाने के बाद केंद्र ने यह कदम उठाया। इधर अभिनेता से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रतिभाशाली अभिनेता की मौत के पीछे की सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। और अब सीबीआई ने इस मामले की जांच को अपने हाथों में ले लिया है, कमान संभाल ली गई है। सुशांत सिंह राजपूत का 14 जून को निधन हुआ था। मुंबई पुलिस ने एक्टर की मौत को सुसाइड बताया है। सुशांत केस को लेकर अभी तक कई थ्योरीज सामने आ चुकी हैं। अब सुशांत केस को उनके एक्स मैनेजर रहे दिशा सालियान की मौत से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इसे डबल मर्डर बताया जा रहा है। दोनों के केस में सूरज पंचोली का नाम भी सामने आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि सूरज और सुशांत की आपस में नहीं बनती थी। 13 जून को सूरज ने पार्टी रखी थी जहां सुशांत भी मौजूद थे। अगले दिन फिर सुशांत की मौत हो गई। तो अलग अलग थ्योरीज इस मामले में लगातार सामने आ रही है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में बिहार सरकार ने मंगलवार को सीबीआई जांच की सिफारिश केंद्र को भेजी थी। अब केंद्र ने बिहार सरकार की सिफारिश मंजूर कर ली। इस मामले में सीबीआई की तरफ से भी बयान आया है। सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच सीबीआई ने स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा कि उन्हें अधिसूचना मिल गई है और जल्द ही जांच जो है वो पूरी कर दी जाएगी। आपको बता दें कि जांच शुरू कर दी गई है। केंद्र सरकार के वकील एसजी तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मामले की जांच सीबीआई से कराने की बिहार सरकार की सिफारिश मान ली गई है और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। बिहार सरकार के वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि वह इस फैसले का स्वागत करते हैं। अब इस केस की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया यूजर समेत कई अभिनेताओं और राजनेताओं ने भी सुशांत के मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी और अब इस मांग को स्वीकार कर लिया गया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में बीते कुछ समय से उनके साथ रहने वाला उनका करीबी सिद्धार्थ पिठानी भी संदेह के घेरे में आ गया है। पटना पुलिस उसे पूछताछ के लिए खोज रही है, लेकिन वह नोटिस मिलने के बाद भी बगैर किसी सूचना के हैदराबाद भाग चुका है। बीते 14 जून को सुशांत की मौत के समय सिद्धार्थ वहां था और उसने ही सुशांत के बंद बेडरूम की चाबी बनवाई थी। सुशांत से उसकी ही आखिरी बार बात भी हुई थी। इस बीच सिद्धार्थ ने मुंबई पुलिस को ईमेल भेजकर बताया कि सुशांत का परिवार उस पर सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बयान देने के लिए दबाव बना रहा है।
सैयद हुसैन और जसवंत सिंह राठौड़ दोनों हमारे साथ लाइव पर जुड़े हुए हैं। सैयद हुसैन जहां डायरेक्टर हैं, वहीं जसवंत सिंह हास्यास्पद अभिनेता हैं। दोनों इस समय लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुशांत मामले पर चर्चा के लिए। सबसे पहले सैयद हुसैन, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर देखिए, जिस तरह से रोजाना नए मोड़ आ रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत केस में, हालांकि अब सीबीआई को जांच सौंप दी गई है, जल्द ही इस मामले में अब जांच भी शुरू हो जाएगी, सीबीआई अपनी कार्रवाई करना शुरू कर देगी। लेकिन आप किस तरह इसे देख रहे हैं? कोई इसे आत्महत्या का केस बता रहा है तो कोई मर्डर बता रहा है, आपकी क्या थ्योरी है इस मामले में? देखिए, सबका अपना अपना एक नजरिया है। मेरा ये नजरिया है कि ये प्री प्लान मर्डर, क्योंकि जो शख्स इतना हंसमुख था, के लिए इतना इंस्पिरेशन था, कई लोग ख्वाब देके यहाँ आते हैं। और ये बात भी कही जा रही है कि डिप्रेशन की वजह से ग्राउंड लेवल से आगे बढ़ता है लाइफ में, सीरीज से सिल्वर स्टार तक पहुंचता है, वहां पे कामयाब होता है। तो ऐसा शख्स ऐसे ये जो छोटे मोटी जो चीजें होती है लाइफ में, उसका पूछने का आदी होता है और ये कदम नहीं उठा सकता, ये सुसाइड नहीं कर सकता। और मेरे हिसाब से ये एक मर्डर है। अब सीबीआई के हवाले केस किया गया है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, और लगातार सुशांत सिंह राजपूत के जो साथी रहे सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती पर शक की सुई घूम रही है, उनको लेकर भी जांच की जा रही है। क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि उन दोनों का बड़ा हाथ हो सकता है इस पूरे केस में? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर्स में, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में, फलाना रिया चक्रवर्ती ने कार्ड यूज किया था, ट्रांजेक्शन हुए, अपने भाई को तकरीबन पैसे भेजे थे उसने, तो हो सकता है वो भी शक के दायरे में है। अब सीबीआई क्या उसको किस तरीके से। बिल्कुल, जसवंत सिंह भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जसवंत सिंह, आपकी प्रतिक्रिया? सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है, उम्मीद की जा सकती है कि जो भी इस मामले में दोषी हैं वाकई में उनके नाम अब सामने आ पाएंगे। जसवंत, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जसवंत, मेरा सवाल आपसे ये था कि अब जब सीबीआई को जांच सौंप दी गई है सुशांत सिंह राजपूत केस की, तो अब ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि वाकई में इस पूरे केस में जो भी दोषी हैं उनके असल में नाम सामने आ पाएंगे? बिल्कुल, तो ये जसवंत, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं आ पा रही है, हम फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, क्लियर नहीं आ रही है। सैयद हुसैन, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर देखिए, लगातार इस मामले में नए मोड़ सामने आए और कहीं ना कहीं नेपोटिज्म को लेकर भी अब बहस छिड़ी, हालांकि अब वो बहस पीछे रह गई है। वहीं कंगना रनौत की हम बात करें तो वो लगातार कह रही है कि उन्हें सिर्फ एक मजनू की तरह पेश ना किया जाए, सुशांत सिंह राजपूत को नेपोटिज्म पर जो बहस छिड़ी थी उस बहस को भी जारी रखना होगा। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है सर? देखिए, नेपोटिज्म तो हर इंडस्ट्री में होता है, मोनोपोली हर इंडस्ट्री में, साउथ इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो, हर जगह नेपोटिज्म होता है। मैंने सोचता कि जो सो इस चीज का जो सो नेपोटिज्म से कुछ ताल्लुक है। ये एक मेरी नजर में प्री प्लान मर्डर है। उसका रीजन ये है कि जब सारी चीजें बताया गया कि वो फांसी ले रहे थे, बेड से फैन की जो हाइट थी वो 5'11" थी और सुशांत की हाइट थी 5'10" जी। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो सुसाइड कर ले? और हम जब देखते हैं कि जो लोग हैंग करते हैं, जो सुसाइड करते हैं, किसी से जबान बाहर आती है, आंखें बाहर आती है, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया जिस तरीके से आप दिशा सालियान की मौत से जोड़कर भी देखा जा रहा है। अब सूरज पंचोली का नाम भी इस पूरे केस में सामने आ रहा है सर। हाँ, सूरज पंचोली साहब तो आपको पता है इससे पहले भी शायद दोषी पाए गए थे। और रही दूसरी चीज, तो हो सकता है कि पॉसिबल है कि उसमें वो जांच करिए तो पता चलेगा कि आगे क्या होगा। बहुत सारे राज और बाकी है और खुलेंगे। बिल्कुल जसवंत, अब आप तक बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं। जी 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 जसवंत, अब आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? पॉलिटिकल सुन रही है मैम?
बिल्कुल जसवंत, मैं आपका रिएक्शन जानना चाह रही थी। जिस तरह से एसएसआर केस की अब जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, आपको क्या लगता है कि अब इस पूरे मामले में वाकई में जो दोषी हैं उनके नाम सामने आ पाएंगे? जी मैम, क्योंकि इतने दिनों से सबके मन में आक्रोश है, जो भी उन्हें प्यार करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि देश का कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई आम इंसान है चाहे कोई भी। लेकिन बीइंग एन आर्टिस्ट बहुत बुरा पहुंचा है, क्योंकि कईयों का बल गिरा है इस बात को लेके। अब बार बार कहने की बजाय इस मुद्दे पर आते हैं कि सीबीआई की जांच पूरा देश मांग रहा है, और वो हुई और हमें भरोसा है। और जो भी है, ये मर्डर है या ये आत्महत्या है, सामने आई जाए। और कहीं ना कहीं को राहत है, हमें भी इस बात की राहत मिली है कि सीबीआई जांच कर रहे हैं और जो भी इसका जिम्मेदार है वो सामने आना चाहिए। बिल्कुल सैयद हुसैन साहब, आपको लगता है कि एक राजनीतिक साजिश भी इस मामले में हो सकती है? क्योंकि जैसे ही जांच सीबीआई को सौंपी गई, शिवसेना ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि जांच उन्हें नहीं सौंपी जानी चाहिए थी, इससे मुंबई पुलिस का मनोबल टूटेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी महाराष्ट्र पुलिस को फटकार लगाई है और पूछा है कि आपने इस मामले की जांच में अभी तक क्या किया। क्या ऐसा माना जा सकता है कि राजनीतिक दबाव भी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं था? जी बिल्कुल, सुनने में तो यही आ रहा है कि क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत एक मामूली इंसान नहीं थे, वो एक स्टार थे। तो ये मामला जिस तरीके से है उस तरीके से बहुत ही बड़ा मामला है। इस चीज को जिसमें मेरी राय है, ये मेरा नजरिया है कि इसमें पॉलिटिकल लीडर्स भी शामिल हो सकते हैं, बड़े डायरेक्टर एक्टर्स भी शामिल हो सकते हैं। अब सीबीआई के हाथ में है कि वो अपनी जांच करे और लोगों को एक्सपोज करे, ताकि जितने भी उसके चाहने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत के सुकून में। बिल्कुल जसवंत, ये ऐसा पहला मामला नहीं है। हम लगातार देखते आए हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसे एक्टर और एक्ट्रेस रहे जिन्होंने सुसाइड कर लिया और आज तक उनकी मौत एक पहेली बनकर रह गई है। लेकिन सुशांत सिंह केस में अब एक उम्मीद जगी है कि जब इस केस का पर्दाफाश होगा तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड से जो इस तरह की खबरें निकलकर हमेशा से सामने आती थी वो अब बंद हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैम पहले भी ऐसा होता रहा है। आज से 1-2 दशक पहले भी ऐसे बहुत केसेस हुए, लेकिन सोशल मीडिया आज हर एक आदमी के हाथ मोबाइल और सबसे बड़ी तो सोशल मीडिया पे आ जाती है। मुझे लगता है कि अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो ये भी बात अब के रह जाती। और क्योंकि अभी हम इधर शूट कर रहे हैं राजस्थान में, लेकिन बातें वहीं चल रही हैं बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। जहाँ नेटवर्क भी नहीं है वहां पर भी ये बातें हो रही। तो अभी मुझे लगता है कि जैसे कि सबसे बड़ा जो जज होती है वो जनता होती, और जनता के मन में इस बात का आक्रोश है और जनता की ही मांग में या उनकी दुआओं में ईश्वर का संदेश रहता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके बाद जो भी जिम्मेदार सामने आएगा, जो भी इसका नतीजा निकलेगा, उसके बाद से इसकी कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा। वो सजा जिसको मिलेगी जो इसका जिम्मेदार है, क्योंकि जो हो गया उसको तो बच्चे के आ सकते, लेकिन आगे से किसी बेगुनाह के साथ ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल जसवंत, आप खुद इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। देखिए, सवाल यहाँ पर यह है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया या फिर उनका मर्डर हुआ, ये सीबीआई जांच कर लेगी। आज भी एक टीवी एक्टर ने सुसाइड किया है। लगातार इस तरह के केस सामने आते रहते हैं, तो ऐसा माना जा सकता है कि इस इंडस्ट्री में वाकई में लोग डिप्रेशन का शिकार काफी हो रहे हैं। अकेलापन उन्हें इस तरह से खा रहा है कि वो अब आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं इस इंडस्ट्री से। जी, सीधी सी बात ये है कि ये जो लाइन है बहुत मुश्किल है, टफ है। ग्लैमर लाइन जो है सबको आकर्षित जरूर करती है, लेकिन इसके पीछे की मेहनत जो है उसी को पता है जो इसमें करता है। क्योंकि एक कहावत है हमारे पंजाबी में कि जितना बड़ा सर उतना बड़ा सरदर्द। जी। तो इसमें नो डाउट है कि इस कोरोना काल में नॉर्मल आदमी भी, जो पैसे वाला भी, वो भी परेशान हुआ है। हर आदमी किसी न किसी बात को लेकर परेशान है। और आर्टिस्ट जो मैं मानता हूँ बड़े संवेदनशील होते हैं, भावुक होते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि उनके अंदर वो मादा कहीं ना कहीं कम होता है बर्दाश्त करने का, ठीक है। क्योंकि इसमें प्रतिस्पर्धा बहुत है ना। काम लेना या उसको पहले काम मांगना, अगर मिल जाए उसको मेंटेन करना, ये स्ट्रगल सारी उम्र चलता रहता है। और इतनी भीड़ है कलाकारों की, तो उसमें सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। सबकी किस्मत सुशांत सिंह राजपूत जैसी नहीं होती। उनकी मेहनत, उनका टैलेंट है कि वो कितने हजारों लाखों में से एक को मौका मिलता है लीड हीरो बनने का, ठीक है। तो ये चीज कहीं ना कहीं मुझे लगता है आर्टिस्टों में होती है, जो नहीं होनी चाहिए। आदमी का कंपटीशन खुद से होता है। और जैसे कि उसकी मौत को भी ये सुसाइड पहले बताया गया,
तो हमें भी शक था कि मैं उनसे मिला हूँ, एकदम बड़े पॉजिटिव इंसान थे। तो जी। जैसे कि अभी वह कहते हैं धुआं वहीं आता है जहाँ आग हो, बिल्कुल। ठीक है। अब ये बातें निकल के आ रही हैं, किसी का भागना हो, पंखे की बात, उनके नौकर जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो इसमें समझ में आता है कुछ ना कुछ दाल में काला तो है। लेकिन हमें अपने देश पे भरोसा है, और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमें थोड़ा इसमें पेशेंस रखना चाहिए। बिल्कुल पेशेंस किसी को रखने भी, होंगे, और सीबीआई ने अब अपनी जांच शुरू की है, तो कहीं ना कहीं जो हकीकत है वो सामने निकलकर जरूर आएगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।